3 दिन पहले भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, बिलावल साहब ने बात की बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, फिर वो ओपोजिशन से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और उस दिन मुझे भी मौका मिला था इस वाली बात अपनी राय देने का, और मैंने उस दिन भी ये बात की थी। आज उसको एलोबरेट करता हूँ थोड़ा। और मैंने उस दिन कही थी ये बात अपने कंक्लूजन में कि देखें, हमारे जो ओपोजिशन के साथी हैं उनकी बातों का ज़्यादा बुरा ना माने हमारे लोग, इस तरफ के लोग। हम उनकी सिचुएशन को समझें। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये जाएं और अपने बानी को ये कहें कि भाई हमने सब चीज़ें ठीक कर ली हैं। वो ये कहेंगे भाई तुमने ठीक कर ली, मैं जेल में बैठा हूँ, ठीक कैसे कर रहे हो? तो ठीक नहीं होना है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। जस्ट वी ऑल शुड पुट आर फीट इन देयर शूज़ एक्चुअली। सर, ये जो हम ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक हो नहीं सकता। इसको समझने की ज़रूरत है। और उस तरह, अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं? हमें इसका तजुर्बा है, हमें इसका तजुर्बा है। हमने भुगता हुआ है सारा कुछ। जो ये आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता बहुत ज़्यादा, और हमारे दोस्त जो हैं वो इस पर नाराज़ ना हो। मैं एक सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ मैं, कि इसको समझ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आगे भी होगा। तो हमारे तजुर्बात से कुछ फ़ायदा उठा लीजिए। हम वो लोग हैं कि जो एक टाइम था, हमारे एक लीडर थे, रात में 2008 से 2013 तक हम सर 5 दफ़ा हुकूमत हमने छोड़ी है, 5 दफ़ा हुकूमत में आए। क्या है भाई, गुस्सा आ गया, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हुकूमत के खिलाफ। चलो भाई, मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धुआंधार तकरीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक रहमान मलिक के साहब की कॉल गई है सुबह, मुस्तफ़ा कमाल खड़े होकर रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। जिस रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। तो हमें ये तजुर्बा है, क्योंकि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली सर, और शायद लीडरान, बड़े लीडरान की शायद इसी तरह की मेंटालिटी हो जाती हो कि वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो हमें, ये पाकिस्तान का मसला है, ये हो नहीं सकता। मैं बहुत मुझे जब ये देखता हूँ इन भाइयों को, सब लोगों को, मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि हम ये भुगते हुए हैं, हमने भुगता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये जाकर अपने बानी को कहें कि हमने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, बड़ी अफ़वाह तफ़हीम की बात की है, हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात की है, हमने आपस में बैठकर जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, कमेटी बन गई है और मसले रिजॉल्व हो गए। नहीं, वो कहेंगे भाई कैसे मसले, मैं जेल में बैठा हूँ, तो मसले रिजॉल्व कर रहे हो? तो ये हो नहीं सकता। तो सर, मेरी चंद गुजारिशात हैं। एक तो हमारे इस तरफ के दोस्तों को हालात की नज़ाकत को समझकर उस हिसाब से डील करें और उस हिसाब से इनसे बात करें, और इनके ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना ये बेचारे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें कि पीटीआई में सबसे पॉपुलर हस्ती कौन है, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम आएगा। क्यों? उन्होंने बड़ी गवर्नेंस में बड़ी कारकर्दगी जो है वो दिखा दी है? नहीं, वो ही इज प्लेइंग टू दैट गैलरी कि जिस तरह की गालियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं उनसे कि वो दें, और जिस तरह की तबाही बर्बादी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, ही इज परफॉर्मिंग दैट। गौहर साहब जो चेयरमैन है, ये पॉपुलर आदमी नहीं हो सकते अपनी पार्टी के। अभी जो उन्होंने तकरीर की है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की। क्या ये पार्टी में सेल होगी? नहीं सेल होगी। आप यकीन करें, मैं पीटीआई के दोस्तों से जब ये मिलते हैं मंजमे में, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता, यहाँ नहीं जाता, जानबूझ करके कोई इनकी शिकायत ना कर दे, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें भुगती हैं कि भाई तुम जो है वो ऑपोजिशन वालों से हाथ मिला रहे हो,
तो यहाँ तो आप इसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है इसको। हम ये, मुझे नहीं लगता ये हाउस जो है वो इसकी निटिग्रिटीज़ को या इसके रूट कॉज को समझ पा रहे हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा मौका दें तो हमारे पास इसका तजुर्बा है, हमने एक केस डील किया हुआ है और हम उस पर अपने तजुर्बात की रोशनी में इन दोस्तों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, कोई भी लीडर है, चाहे वो इधर है या उधर है, वो इस मुल्क का सासा है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं, मैं उनको भी पाकिस्तान का एसेट समझता हूं। मैं इनको कहता हूं कि उनको ज़ाया होने से बचाइए। हमने ज़ाया किया है, मैं इनको कहता हूं उनको ज़ाया होने से बचाइए। इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सही मशवरा देगा तो मार दिया जाएगा, इनके साथ ये वाला मसला नहीं है। आज इनको अपने लीडर, अपने बानी के ख्यालात और उनकी बातों पर लब्बैक मनो अन लब्बैक कहने के बजाय उनसे थोड़ी सी बाहर की सिचुएशन को बैठकर उनको डिस्कस करके उनको समझाने की ज़रूरत है। उनके मूड के खिलाफ बात करने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है कि भाई पाकिस्तान अभी कहीं नहीं जा रहा, ये 2-4 साल या वोटेवर जितना भी टाइम लगता है उसके बाद बाहर आके उन्होंने सियासत करनी है। वरना सर मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से फिर बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत सारे लोग तंग आकर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग पार्टी छोड़ेंगे और एक टाइम आएगा कि आपको अपने लीडर से जो है वो दूर जाना पड़ेगा। हमारी मिसाल हमने ज़ाया किया है लेकिन हमारे यहाँ मसला था, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सेंस प्रिवेल नहीं करता था वहाँ पे। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप जो है वो उनके मूड के मुताबिक ना चले। अब ये जो ट्वीट की बात हो रही है, ये ट्वीट क्या है? ये ट्वीट इसलिए है कि भाई 2-3 दिनों के अंदर कमेटी बन गई थी, स्पीकर साहब ने ज़बरदस्त रोल प्ले किया। मैंने ऑपोजिशन के लीडरों के बयानात देखे कि उन्होंने स्पीकर साहब ने जो उनके साथ ट्रीटमेंट की, उनको डिनर पेश किया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उसकी स्टेटमेंट्स चल रही थी, अच्छी बातें चल रही थी। फिर एक कमेटी बन गई जहां पर सब लोगों ने, आपको पता है जो भी एपिसोड हुआ है वहां पर सारी पार्टीज ने खड़े होकर उसके ऊपर जो है उसको इस अमल को कंडेम किया है, इसके खिलाफ बात की है। ये सब कुछ जो है वो मैं समझता हूं कि बानी जो हैं उनको ये सूट नहीं करती कि ये तो सब अमन की तरफ जा रही है बात, ये तो रिकंसिलेशन की तरफ बात जा रही है। तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लगता है कि भाई ये ऐवान बगैर गालम गलोच के चले। ये ऐवान इनको इसलिए MNAs नहीं बनाए कि ये जो है वो कानून साजी करें, इसलिए MNAs लोगों ने बनाया है उनके हिसाब से कि वो हैं तो ये MNA हैं, वो हैं तो पाकिस्तान है, वो हैं तो ये आइन है। उनसे शुरू होती है बात, सारा मसला ये। तो अब इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये बार बार हम ये मेहनत करते हैं, हम रिकंसिलेशन करते हैं, हम घंटों की मीटिंगें कर रहे हैं बैठकर। सर उसका हमने भी बहुत सारी मीटिंगें भुगताई हैं। मीटिंग करके आते थे, पता चला भाई किसी बात पे नाराज हो गया और भाई ने एक ऐसा मिसाइल मारा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता था। हमने ये भुगता है। तो यहाँ भी मुझे वही सीन नजर आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ भी मुझे, मैं सर कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं सर आप शायद मेरी बात, सर मेरी ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आपने मेरी इस बात को समझ लिया ना तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम अगर आपने इस बात को, हम मर्ज को समझें ना सर, मर्ज को जड़ से समझें। ये ट्वीट वगैरह तो इसकी जो है वो आउटकम है। आप इसकी ग्रास रूट की जो है उसकी जो एक प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है। तो आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, हम जितने भी बिक जाएंगे, इन्होंने जाना है, जाके जब सुननी है बात, आकर इन्होंने ऐसी ही बात करनी जिस तरह हम करते थे सर। रात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सुबह जो है उसी रहमान मलिक साहब के ऊपर हम फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे। ये बैठे सारे हाँ सर, 5 सालों में 4 दफा। तो वो सर माइक खोलें। कोई ऐसा हाँ सर, मैं कंक्लूड करता। मेरी रिक्वेस्ट ये है सर कि इन विचारों से एक्सपेक्टेशन लगाने के बजाय
या इन पे इतना वो इनकी बात का बुरा मानने के बजाय कोई चैनल फिर ये क्रिएट करें किसी भी तरीके से कि सर बानी से डायरेक्ट बात करें, इस हाउस को भी कैसे चलाना है, फिर बानी से डायरेक्ट बात कुछ भी करें। ये नहीं हो सकता कि आप इनसे एग्रीमेंट करें, इनके साथ मीटिंगें करें, इनसे हफ्तों लगाएं और आप सभी सही हो जाएगा और आप समझेंगे कि वहां से चीजें जो है वो मुनासिब हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने जो भी चीज करनी है, पुट योर सेल्फ इन हिज शूज, और जब तक उनसे आप हर बात ये शुरू करें इस वाली बात से कि भाई ये सब कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, ये अमन हो रहा है आपकी वजह, ये ऐवान आपकी वजह से चल रहा है। हम ये करते थे, अपने नाम से पहले उनका नाम लेते थे, जब जाकर सेटिस्फेक्शन होती है, जब जाकर ईगो जो है वो सेट होती है, वरना उन्होंने इनको इसलिए नहीं है मैंने बनाया कि यहाँ पर अमन से यहाँ पर ये कार्रवाई करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।